के कौन कौन से टाइप्स है और हाउ टू ओवरकम फ्रॉम वायरस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज अ वायरस। तो वायरस इज सॉफ्टवेयर। वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके पास एक प्रॉपर्टी है विच इज अ सेल्फ रिप्लिकेंट प्रॉपर्टी। तो क्या ये सेल्फ रिप्लिकेंट प्रॉपर्टी, सपोज यहाँ पे एक सिस्टीन है P1 और एक दूसरी सिस्टीन है दैट इज P2। इस P1 सिस्टम में फाइल है, फाइल स्टोर है दैट इज F1। यहाँ पे एक अनदर फाइल है दैट इज F2। इस P2 सिस्टम में भी फाइल है F3 और यहाँ पे और एक फाइल है दैट इज F4। इफ P1 सिस्टम में जो ये F2 फाइल है ये वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है, अगर P1 में से ये F2 फाइल हमने P2 में शेयर की जो कि वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है, तो क्या होगा कि P2 में से ये F3 और F4 फाइल है वो भी वायरस से इन्फेक्ट हो जाएगी और इसे कहते हैं सेल्फ रिप्लिकेंट प्रॉपर्टी। हमें वायरस को शेयर करने की जरूरत नहीं है, उसे कॉपी, इंस्टॉल, पेस्ट कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है, शेयर हो जाता है सिस्टम टू सिस्टम। ये ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाता है, हमारे सिस्टम को क्रैश करता है। दिस इज नथिंग बट अ सेल्फ रिप्लिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ वायरस। तो आगे हम देखेंगे कि अगर कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि हमारी सिस्टम वायरस से इन्फेक्ट हो गई है। हाउ टू रिकॉग्नाइज अवर सिस्टम गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम वायरस। हाउ टू रिकॉग्नाइज our system get infected from virus। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंट पॉपअप आते हैं। जब भी हम हमारी सिस्टम ऑन करते हैं तो क्या होता है कि फ्रीक्वेंट अनवांटेड पॉपअप आने लगते हैं। हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तभी कोई अनवांटेड प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन होते हैं। automatically run unwanted program when system on। सब फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। सिस्टम का जो कंट्रोल है वो लूज हो जाता है, दैट इज पासवर्ड भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। लूज सिस्टम कंट्रोल। फाइल ऑटोमेटिकली ओवरराइट हो जाते हैं। हमारी सिस्टम हार्ड डिस्क फ्रीक्वेंटली क्रैश हो जाती है। अगर ये सब हो रहा हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि अवर सिस्टम गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम वायरस।
थर्ड है, what is a type of virus? What are the type of virus? Okay. Types of virus. तो फर्स्ट है गुड सेक्टर वायरस. ये वायरस इन्फेक्ट होता है, रन होता है व्हेन यू स्टार्ट और रिबूट अवर सिस्टम. और ये इन्फेक्ट करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, इन्फेक्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्ड डिस्क. When you run or boot your system, this virus is automatically run. Second is web scripting virus. ये वायरस क्या करता है कि वेब ब्राउजर का कोड एक्सप्लॉइट करता है. जब भी हम वो वेब ब्राउजर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वायरस ऑटोमेटिकली एंटर होता है हमारे सिस्टम में. इट एक्सप्लॉइट कोड ऑफ वेब ब्राउजर. थर्ड है ब्राउजर हाइजैकर. यह वायरस क्या करता है कि मैलिशियस कोड एंटर करता है वेब ब्राउजर में. जब और हमारी सिस्टम ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाती है इस अनइंटेंडेड वेब ब्राउजर से. ऑटोमेटिकली रिडायरेक्टेड टू unintended web browser. Fourth है polymorphic virus. ये वायरस क्या करता है कि उसका कोड फ्रीक्वेंटली चेंज करता है. जब भी इस वायरस से इन्फेक्ट होने वाली फाइल हमने एग्जीक्यूट की तो फ्रीक्वेंटली चेंज कोड executed file infected by virus. फिफ्थ है मल्टी पर्टाइल वायरस. ये वायरस मल्टीपल वे से इन्फेक्ट करता है हमारे सिस्टम को. यह हमारे फाइल को भी इन्फेक्ट करता है, हार्ड डिस्क को भी इन्फेक्ट कर सकता है. सिक्स्थ इज माइक्रोवायरस. दिस वायरस इज रिटन इन माइक्रो लैंग्वेज. दिस वायरस इज executed through when we click on email attachment. Okay. Seventh is overwrite virus. Overwrite virus क्या करता है? It wipes our actual data that cannot be recovered in any way.
and override malicious code. Over our original data. It is direct execute वायरस. हम जब भी इस वायरस से इन्फेक्ट होने वाली फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, ये वायरस कम इनटू एक्शन when we execute infected file. Nine is file infected virus. This virus spread through file to file. So these are the type of virus: boot sector virus, web scripting virus, browser hijacker, polymorphic virus, multipartile virus, microvirus, overwrite virus, direct execute virus, file infected virus. That are the type of virus. Okay. अब हम देखते हैं कि आखिर हम इस वायरस से हमारे सिस्टम को कैसे बचा सकते हैं. How to overcome from this virus. How to secure our system from this virus. So first, backup our computer or system regularly. Okay. System keep up to date. Use updated antivirus software. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस क्या है? जो कि हमारे सिस्टम को सिक्योर करता है इस मैलिशियस कोड से. ओके, दैट इज एंटीवायरस. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? नेट प्रोटेक्टर, क्विक हिल, McAfee, Avira, Norton, F-Secure. These are the example of antivirus software. You install, you purchase that software and install on your system and update that software regularly. Okay. Fourth is scan email attachment before opening or before click on it. Okay. Fifth is avoid suspicious web browser. बैकअप और कंप्यूटर रेगुलरली बैकअप हमारे कंप्यूटर के हमने ले लिया, तो अगर कोई भी फाइल अगर वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है, डिलीट हो जाती है, ओवरराइट हो जाती है, तो हमें कुछ भी फर्क पड़ नहीं सकता, हमारा डेटा लॉस नहीं हो सकता. ओके, हमारे सिस्टम को हमें अप टू डेट रखना है.
अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करना है। ये है हमारे एंटीवायरस कुछ सॉफ्टवेयर। कोई भी ईमेल अटैचमेंट को ओपन करने से पहले हमें उसे स्कैन करना है। अगर हमें कोई भी वेब ब्राउजर सस्पिशियस लगता हो तो उस पे क्लिक नहीं करना है, उसे एक्सेस नहीं करना है। तो इससे हम हमारी सिस्टम को सिक्योर रख सकते हैं फ्रॉम वायरस। तो आज हमने देखा कि वायरस क्या है, उसके टाइप्स कौन से हैं, हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में हमारी सिस्टम वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है, और हमारे सिस्टम को वायरस से कैसे सिक्योर कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने ये देखा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट ऑन लाइक बटन। ओके, थैंक यू, गुड डे।